स्पीच आ गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है भिवानी से। बड़ी खबर है, सांसद धर्मवीर सिंह ने बयान दिया है। सांसद धर्मवीर सिंह का बयान इंडिया न्यूज से खास बातचीत में सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा, कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी का विश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है। धर्मवीर सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिन पर चर्चा हो सके। सांसद धर्मवीर सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक अब क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत से सरवाइव कर रही है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद धर्मवीर सिंह का यह बयान सामने आया है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है, कांग्रेस के पास हैसियत नहीं है, किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। सांसद धर्मवीर सिंह का यह बयान सामने आया भिवानी में। सांसद धर्मवीर सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा, कभी लोकसभा में विपक्ष के द्वारा बहिष्कार किया जाता है तो कभी हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करके बहिष्कार किए जाने की बात कही जाती है। इस बीच भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह न केवल लोकसभा में हरियाणा की आवाज़ को बुलंद किया, बल्कि साथ ही साथ लगातार जो है पार्टी के मुद्दों को लेकर, चाहे बात की जाए फिर सरकार के मुद्दों को लेकर मुखर दिखाई देते हैं। सर, अगर बात करें, अभी लोकसभा में भी मुद्दा उठा था, वंदे मातरम के नाम पर कहीं न कहीं बहिष्कार की बात आई थी। लगातार जो विपक्षी सांसद थे वो मुखर होते देखे गए थे। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, लेकिन मुद्दा जो है कोई दिखाई नहीं दिया था, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है जो ये हरियाणा विधानसभा में जो आया है विश्वास प्रस्ताव, बाकी तो कांग्रेस पार्टी के नेता जाने, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई चर्चा, कोई ऐसा उठाना चाहते थे और उनके पास मुद्दा था नहीं। और जब उनकी बात को नज़र आया कि ये तो पोल तुम्हारी खुलेगी, इसलिए बाइकआउट करके इसी प्रकार पार्लियामेंट में होता है, मुद्दा उठाएंगे, छेड़ देंगे। और जब ये आया कि इसका जवाब सत्ता पक्ष ने ठीक दे दिया, तुम्हारा प्रश्न ही गलत था, बाइकआउट, फिर बाहर निकल जाएंगे। ये शुरू से होता है। डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला कहते हैं कि इसमें तो कांग्रेस ने बफर दिया 1 साल का, 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकेगा। कहीं न कहीं ये साबित किया कि बीजेपी की बी टीम है। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब सरकार को हटाना नहीं होता। जब ये दिखाने लग रहा कि इनकी तो मेजोरिटी है, संख्या बल तुम्हारे पास है ही नहीं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसका मकसद संख्या बल के आधार पर उठाना नहीं होता। चर्चा करने के लिए, किसी न किसी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कोई सब्जेक्ट उठाया जाता है, इसलिए ये प्रस्ताव लिया जाता है। विपक्ष कहीं दिखाई देता है सर, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा में और प्रदेश में। आप विपक्ष की बात करें, मैं कहता हूँ जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानती थी, कांग्रेस पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है। वहाँ यूँ ही नहीं पता विपक्ष की पार्टी है कौन सी, न तो उनका तालमेल, और राष्ट्रीय दल की जितनी संख्या होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग रही है। अब कई बार तो मुलायम और डीएमके के बराबर आ गए। असल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े किए गए हैं विपक्ष के द्वारा, तो उस पर क्या करें? हरियाणा में भी शुरुआत पूरी तरह से जब बहस हुई पार्लियामेंट में, उन्होंने खुद ने माना, क्योंकि वो खुद जानते थे कि एक आदमी ने 3-3 वोट बनवा रखे हैं, मरे हुए के भी वोट हैं, कोई रोहिंग्यान के वोट हैं, कहीं बांग्लादेशियों के हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो उसके बाद वो फिर खुद मान गए कि नहीं, होना तो चाहिए, देश हित में तो यही है कि ये सही तौर पर ऐसा हो। आपका क्या मानना है? आपने तो अच्छी खासी राजनीति की है, जिला परिषद से लेकर संसद तक पहुँचे आप, CPS भी रहे हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं। वोट चोरी क्यों करती है बीजेपी, जिस तरह के आरोप लगाए गए? वो चोरी है, लेकिन चोरी है आत्मा की। आत्मा सीधा अब बीजेपी से जुड़ चुकी है, मोदी से जुड़ चुकी है। इसका मतलब आत्मा की चोरी हो चुकी है। वो अपने देश हित में मोदी को चाहते हैं, उसका नाम वो क्या लेते हैं उनकी मर्जी, लेकिन इस देश का आम आदमी सीधा जुड़ चुका है। उसको चोरी कहो क्या कहो, अब उनका मन सबका सारा का बीजेपी में हो गया
तो मेरी समझ ये बेकार की बात है। गृह में प्रदूषण बहुत है। आप दिल्ली में भी जाते हैं, दिल्ली में जो है देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। बीजेपी ये कहती थी जब सत्ता में आएंगे तो दिल्ली की आबो हवा ठीक की जाएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार है अब तो। किसी एक व्यक्ति के कहने से प्रदूषण ठीक नहीं हो सकता। 142 करोड़ का देश, अब दिल्ली में जाओगे तो देश भर का आदमी, व्यापारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, नौकरी करने वाला हो, सारा दिल्ली में घुसता है। नंबर 2, एक घर है 500 गज का, घर में आदमी है 3, गाड़ियां हैं 7। आप धुआं तो छोड़ेंगे वो गाड़ियां। हमने अपने आप सोचना लेकिन 3 पड़ेगा। आदमी चोरी साहब, 3 आदमी मान लो, एक आदमी जाता तो गाड़ी तो एक ही लेके जाएगा। वो गाड़ियों का तो बहाना नहीं है। और यार गजब की बात है, जब तक हम एक आदमी कहीं जाता है, रास्ते में उसी के 3 आदमी खड़े, उनको नहीं बिठाएगा, उनके लिए अलग गाड़ी चाहिए। जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से यूज़ नहीं करेंगे, मेट्रो है, बस है, रेल है, अगर हम इसी प्रकार से सड़कों पर दौड़ लगी रहेगी तो हमारा सारा का सारा पैसा भी, हम क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं, पैसा भी जाएगा, धुआं भी आएगा। अब तो हर आदमी सोचना पड़ेगा कि अरे चाइना जैसा देश का आदमी 15 किलोमीटर तो केवल साइकिल यूज़ करता है, और हम पार्क में घूमने जाएंगे, लेके गाड़ी जाएंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिनका कहना है कि विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है, कांग्रेस रीजनल पार्टी बनकर रहेगी और भी कई सारे मुद्दों पर इनके द्वारा विचार रखे गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।